हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंचायत ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम कि रे ऑप्टिक्स के बारे में हम देखते थे, उसमें हम पहुंचे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट इंटरफेरेंस, इट इज partially reflected back into the same medium and partially reflected to second medium. रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि हमारी लाइट जो एक मीडियम से यानी कि डेंसर मीडियम से लाइट जा रही है और ये एक सेकंड मीडियम है N2। लेट N2 इज सेकंड मीडियम, N1 इज एयर, N2 इज डेंसर मीडियम, N1 इज रेयर मीडियम। ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम। तो ये नॉर्मल से या तो रिफ्लेक्टेड वेव होगी यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, या यही लाइन पे यानी कि इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री पर रहेगी। तो when a ray of light enter from denser medium to rarer medium, it bends away from normal. For example, ray AO1B in figure 9.12, यानी कि AO1B ये हमारी फर्स्ट रे के बारे में बोला है। AO1 और ये B, तो उसके बारे में मैं बताया गया है, जो थोड़ी सी नॉर्मल से थोड़ी सी ये बेंड हो गई ऐसा। फिर आगे बोल देखते हम। The incident ray 01 is partially reflected and partially transmitted or reflected. The angle of reflection are being larger than the angle of incidence. The angle of incidence increases, so does the angle of reflection till the ray of AO3. The angle of reflection is pi/2. तो हमारी रे जो ऐसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो इंसिडेंट से ज़्यादा है। इधर हम आगे देखते हैं तो आई डैश और आर डैश ये दोनों की बात करें तो ऐसे जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे एंगल भी इंक्रीज होता जा रहा है। और एट AO3 और डी पर यानी कि इधर तो पूरा 90 डिग्री वाला आप देख सकते हैं इसमें कि 90 डिग्री पर इमर्जेंस हो गया है एंगल हमारा। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री यानी कि pi/2। द रिफ्लेक्टेड रे इज बेंड सो मच अवे फ्रॉम द नॉर्मल दैट इट grazes the surface at the interference between two medium. This shown by the ray AO3D in figure, or the angle of incidence is increased still further. The ray reflection is not possible and incident ray is totally reflected. तो अगर फिर भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होते जाता है, ये क्रेज हो गई हमारी 90 डिग्री पर, फिर भी अगर ज़्यादा इंसिडेंट होते जाता है, एंगल इंक्रीज होते जाता है, तो वो रिफ्लेक्शन होने यानी कि रिफ्लेक्शन होना बंद करके रिफ्लेक्टेड हो जाती है वापस उन्हीं के मीडियम में। पहले इस सब ये हमने जो केस देखे उसमें हमारी रे फर्स्ट मीडियम में जा रही, रेरर मीडियम में जा रही थी। इसमें भी रेरर मीडियम यानी कि ग्रेजेस हो रही थी, लेकिन इसमें तो डेंसर मीडियम में भी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे भी डेंसर मीडियम में, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमारा क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज हो गया है। This is called total internal reflection. When the light gets reflected by a surface, normally some fraction of get transmitted. The refracted ray is always less intense than the incident ray. The smooth the reflective surface may be the total internal reflection. On other hand, no transmission of light takes place. यानी कि इसका मतलब भी यह हुआ कि हमारी लाइट कोई भी ये मीडियम यानी कि ये हमारा जो डेंसर मीडियम है उससे कोई भी लाइट एक पॉइंट आने से कोई भी लाइट इधर आगे जा नहीं पाती है, जबकि उन्हीं के मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम में ही लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो ये इसका सिंपल मीनिंग है। फिर आगे बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्ड टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री से AO3N, यानी कि AO3 और N ये हमारा एंगल वाला ऐसी जो लाइन है उसमें इसको क्रिटिकल एंगल, तो उसको हम आईसी यानी इधर आपको दिखाई दे रहा होगा आईसी लिखा हुआ है, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। वी सी द स्नेल्स लॉ, इफ द रिफ्लेक्टिव index of the reflective medium is less than 1, then since the maximum value of sin r is unity, यानी कि
वो यूनिटी यानी कि 1 वैल्यू आ जाती है। देयर इज अपर लिमिट टू द वैल्यू ऑफ साइन आई फॉर विच द लॉ कैन बी सेटिस्फाई आई इज इक्वल टू आई सी सच दैट। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तब भी हमारी अपर लिमिट एक साइन आई यानी कि इंसिडेंट रे की स्नेल्स लॉ पर वैलिड होती है, सेटिस्फाई होती है। साइन आई सी इज इक्वल टू n टू 1 सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये हमारा जो थर्ड केस है पार्शियली रिफ्लेक्शन वाला उसके बारे में है। अभी ये पार्शियली रिफ्लेक्शन है, ये हमारा टोटल रिफ्लेक्शन रे के बारे में है। इधर जो लाइन ग्रेज होती है ये स्नेल्स लॉ है। साइन आई सी इज इक्वल टू n टू 1 आई लार्जर देन आई सी रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी सेटिस्फाई हैंस द नो रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज़्यादा हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी राइट रिफ्लेक्शन करना बंद कर देती है और उसकी वजह से हमारा रिफ्लेक्शन हो जाता है। उन्हीं के यानी कि फर्स्ट जहाँ से रे निकली है इंसिडेंट वही उसी के मीडियम में वो वापस आ जाती है, तो उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 2 विल बी n12 इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी। तो उसको हम 1 बाय साइन आई सी भी लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर अभी हम देखते हैं कि कुछ समय दिए गए हैं हमारे मीडियम में यानी कि वाटर के मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और उसका क्रिटिकल एंगल 48.75 होता है। वैसे क्राउन ग्लास का है 1.52 और 1.14। डेंस ग्लिंट जो ग्लास होता है उसका है 1.62 और 37.31। फिर डायमंड का देखें तो उसका 2.42 होता है और 24.41 इंच। यानी कि हमारा जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है क्रिटिकल एंगल डिक्रीज होता है। तो ये दोनों अपोजिट यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो हमने अभी इधर ही देखा हुआ है कि वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है ऑल द ऑप्टिकल फिनोमिना कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड वेरी इजीली विद द यूज ऑफ लेजर टॉर्च और पॉइंटर which is easily available nowadays, and take a glass beaker with clear water on it, add a few drops of milk or any other suspension to water and stir so water become a little turbid. Take a laser light pointer, shine it beam through turbid water, you will find the path of beam inside the water shine brightly। यानी कि अगर हम एक इधर हम देखते हैं कि एक हमने ग्लास लिया हुआ है उसमें हमारा पानी यानी कि पानी जैसा भरा हुआ है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि जो ये वाटर की तरह भरा हुआ है एक ग्लास में, उसके ऊपर इधर हम टॉर्च जैसा रख के हम इधर रे गिराते हैं। ये हमारी टॉर्च है, टॉर्च लाइट से अगर रे गिरती है तो इसमें आपको एक बीम दिखाई देता होगा कि हमारी लाइट की कौन सी साइन है। ये हमें लाइट की डायरेक्शन इधर देख सकते हैं। अगर वाटर में 2-3 ड्रॉप हमने वाटर लिया है बात इसमें हमने 2 to 3 ड्रॉप्स हमने मिल्क डाल दिया, तो ये हमारा जो वाटर का कलर रहेगा उसके बारे में हम वाटर के बीम के बारे में हम देख सकते हैं हमारी नेकेड आई से। अगर हम इधर कोई सोर्स रखे, राइट रखे, टॉर्च रखे तो उसके बारे में बताया गया है। Shine the beam from below the beaker such that it strike at the upper water surface and other end. Do you find the undergo partial reflection and partial refraction which come out। यानी कि अगर हम बीकर के बॉटम में भी हम लाइट रखें तो भी हमें इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी देख सकते हैं। द अबव वाटर सरफेस इज टोटली एब्सेंट एंड बीम इज टोटली रिफ्लेक्टिव बैक टू वाटर। तो हमारा जो 9.13 ये के बारे में है, तो direct the laser beam from one side of the beaker such that it strike the upper surface of water more obliquely। तो ये हमारा फर्स्ट फिगर में क्या है कि हमारा जो इंसिडेंट रे है, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है वो वाटर से होके वापस थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके आती है और सेकंड मीडियम में भी कुछ रे निकल जाती है, तो पार्शियली होती है सेकंड केस में। फर्स्ट केस में हमने देखा था कि
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और कुछ रेस बाहर भी निकल रही है। अब सेकंड केस के बारे में देखते हैं कि pour this water in long test tube and shine the laser light from top as shown in figure 99.13c। ये टेस्ट ट्यूब में जो हमारी फिगर है and in total internally reflected every time it strike the wall of the tube, this similar to happen as optical fiber। तो इसमें हमने फर्स्ट केस में देखा था, तो पहले हम नीचे से रे डाली थी वाटर में से, तो कुछ रेस बाहर निकल गई थी और कुछ रेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो गया था। फिर हमने एंगल इंक्रीज किया तो एक ऐसा एंगल भी आया जैसे आई थी उन्हीं की, यानी कि डेंसर मीडियम में ही रही है रेस। और ये लास्ट केस में ऐसा है कि हमारे एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है, उसके अंदर यानी कि उसका ये एरिया बहुत ही स्मॉल है, जिसकी वजह से इसमें जैसे ही हमने रेस डाली तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके निकल रही है। तो उसके बारे में बात कर किया गया है, यानी कि ये एक ऑप्टिकल फाइबर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक ख़त्म होता है। हम आगे के वीडियोस में देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन in nature and its technical application. So thank you very much.